अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे, दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें हासदों के हसद और बुरे लोगों के शर से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो ये नाश्ता बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ही बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन ख़ास तौर पे बच्चों की सेहत के लिए ये बहुत ही मुफीद है। तो चलिए बग़ैर इंतज़ार किए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने एक बाउल में 2 अंडे लिए हैं। अब मैं इन अंडों में बारीक कटे हुए कुछ ड्राई फ्रूट्स शामिल करूँगी। इनमें 2 टेबलस्पून के करीब कटे हुए बादाम हैं, 1 टेबलस्पून पिस्ता, 1 टेबलस्पून के करीब किशमिश और 2 अदद खजूर हैं जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया था। अब मैं इन अंडों में 1 टेबलस्पून के करीब चीनी शामिल करूंगी और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि हमारे ड्राई फ्रूट्स और चीनी अंडे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। यहाँ मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लिया है। मैं ये टोस्ट बनाने के लिए तवे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्राई पैन में भी टोस्ट आसानी से बना सकते हैं। मैं गरम तवे के ऊपर 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल दूंगी। अगर आपके बच्चे देसी घी खाते हैं तो बेहतर तो यही है कि आप ये टोस्ट उन्हें देसी घी में बना के दें। अब हम अंडों के इन बैटर को तवे पे डालते हुए इनके 2 मीडियम साइज़ के ऑमलेट तैयार कर लेंगे। वैसे तो आप बच्चों को ये ऑमलेट भी बना के दे सकते हैं, क्योंकि ये ऑमलेट भी सिर्फ खाने में बहुत मज़े का लगता है। लेकिन अगर हम इन्हें ब्रेड के साथ बनाते हैं तो इससे ना सिर्फ बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होगी, बल्कि उनका पेट भी भर जाएगा। ऑमलेट बनाने के बाद अब यहाँ मैंने तकरीबन 12 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, जिन्हें मैंने छुरी की मदद से उनके किनारे हटा दिए थे। अब इस ऑमलेट को हम इन ब्रेड के स्लाइस के अंदर फिल कर देंगे। ऑमलेट को ब्रेड के स्लाइसेस के अंदर रखने के बाद अब हम इन्हें हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस कर देंगे, ताकि जब हम इन्हें फ्राई करें तो हमारी ये फिलिंग बाहर ना निकले। इसी तरीके से ऑमलेट लगाते हुए हम ब्रेड के तमाम स्लाइसेस को रेडी कर लेंगे। ब्रेड के स्लाइसेस को रेडी करने के बाद अब यहाँ मैंने एक बाउल में 2 अंडे लिए हैं। अब मैं इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें शामिल करूँगी। ये मेरे पास हाफ़ कप दूध है। मैंने इसके अंदर दूध की मलाई भी शामिल की थी, ताकि हमारे टोस्ट जो हैं वो मज़ीद क्रीमी और ग़िज़ाइयत से भरपूर बन सकें। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब चीनी शामिल करूँगी। अब मैं इस दूध और अंडे के मिक्सचर में 1 चुटकी के बराबर ज़र्दा कलर शामिल करूँगी, ताकि हमारे टोस्ट में एक अच्छा सा कलर आ जाए। इसी के साथ अब इसमें 3 से 4 ड्रॉप्स के बराबर वनीला एसेंस शामिल करूँगी, ताकि हमारे टोस्ट में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ये मेरे पास 1/4 टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर है, इसे भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इससे हमारे टोस्ट बड़ी आसानी से बन जाएंगे और बनाने के दौरान टूटेंगे नहीं। इस मिक्सचर को तैयार करने के बाद अब मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑन करते हुए तवे पर तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल लूँगी।
اب ہم نے جو بریڈ کے سلائس ریڈی کیے تھے انہیں ہم اس مکسچر میں ڈپ کریں گے اور توے کے اوپر ڈال دیں گے۔ ان ٹوسٹ کو بنانے کے دوران ہم چولہے کی فلیم کو لو ٹو میڈیم رکھیں گے تاکہ ہمارے ٹوسٹ کے اوپر ایک اچھا سا کلر آ سکے۔ جب ہمارا ٹوسٹ ایک سائڈ سے اچھے سے پک جائے تو ہم اسے کسی فلیٹ چمچ کی مدد سے بڑی احتیاط سے پلٹ دیں گے اور چمچ سے ہی اسے اچھے سے پریس کر دیں گے۔ ٹوسٹ کو دونوں سائڈوں سے فرائی کرنے کے بعد ہم اسے چمچ کی مدد سے کچھ اس طرح سے پکڑیں گے اور اس کے کناروں کو بھی اچھے سے فرائی کر لیں گے تاکہ ان پہ بھی ایک خوبصورت سا کلر آ جائے۔ تو لیجئے ہمارا غذائیت سے بھرپور ٹوسٹ بن کر تیار ہے۔ اسی طریقے سے ہم باقی کے ٹوسٹ کو بھی ریڈی کر لیں گے۔ امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ناشتے کی ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ریسیپی پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور جانے سے پہلے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے اگلی ریسیپی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔